जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे हाँ राधे कृष्णा राधे गोविंद। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। हरी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी न मेरो है। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वासुदेव भगवान की जय, बोल राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमें छठा अध्याय, पिछले अध्याय में हमने सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में बताया विदुर जी को मैत्री जी ने। आज मैत्री जी ऋषि ने कहा सर्वशक्तिमान भगवान जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये सब मेरी महत्व तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्यों में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काय शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व तत्व अहंकार पंचभूत पंचतंत्र मात्रा मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए हैं। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों को समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने इस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाले महत्व तत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अखंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक रहा दिव्य रूप में। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था। जैसे 9 महीने गर्भ में रखती है ना स्त्रियाँ, और उसी प्रकार विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था और ज्ञान क्रिया आत्मशक्ति से संपन्न था। वह इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रम से एक हृदय रूप, 10वां प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा। अब सुनो कितनी बढ़िया चीज़ है ये। विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, ये प्रथम जीव विराट पुरुष ही था पहला। हाँ, तो कारण यह समस्त जीवों का आत्मा जो सबके जीव में रहती है ना, ये आत्मा तो वो विराट पुरुष की है। हाँ, यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, पहला जीव था ना, और समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण
परमात्मा का अंश और प्रथम अव्यक्त होने के कारण भगवान आदि अवतार हैं। ये संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। ये आध्यात्म आदिभूत और आदि देव रूप से, 3 प्रकार का प्राण रूप से, 10 प्रकार का हृदय रूप से और 1 प्रकार है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्व आदि के अधिपति भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन स्वरूप और चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। मैत्रेय जी को कौन भगवान कृष्ण बता के गए थे ना, इनको बाद में ज़रूरत पड़ेगी भागवत में, इसलिए वो पहले ही भागवत की कथा उनको मैत्रेय जी को सुना गई। तो उसे जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल, अग्नि और अंश पागेंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिसमें वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ। पहले विराट पुरुष मुख पैदा हुआ, फिर तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अंश अपने अंश रसेंद्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार और अपने अंश ग्रहणेंद्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव ग्रंथ ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रियों सहित लोकोपति सूर्य ने प्रवेश किया। ये पहले भी बता चुके हैं, इसमें पहले भी ये आ चुका है। अपने नेत्रेंद्रियों के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसमें नेत्रेंद्रियां पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्रिगेंद्रियों के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्रिगेंद्रियों के जीव स्पर्श का अनुभव होता है किसी त्वचा पर, जब इसके कर्णेंद्र क्षेत्र प्रकट हुए, उनमें अपने अंश श्रवणेंद्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेंद्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब तो खुजली आ गई। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रम से प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रियों के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से ही जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ है। हृदय में कौन रहता है? चंद्रमा, तभी तो शीतलता प्राप्त होती है। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय से क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया।
इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। रुद्र कौन है? शिव जी। अब इतने चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना का उपलब्ध कराता है। चित्त से ही तो बनती है। विज्ञान ने जो सृष्टि की है, विज्ञान ने जो उपलब्धि आई है, तो चित्त से ही आई है। चित्त शक्ति के सहित महत्व तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, विराट पुरुष से सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष। जब ये विराट पुरुष के स्वर्गलोक सिर से उत्पन्न होता है, सिर से ही जाता है आदमी, तो सीधा ही स्वर्ग को ही जाता है। पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष और आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवता लोग सतगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में ही रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय प्रति उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की शोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। क्षत्रिय का धर्म है सबकी रक्षा करना। भगवान की दोनों जांघों से लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यव्रति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। बनिया, यह वर्ण अपनी व्रति से सब जीवों को जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा व्रति प्रकट हुई। उन्हीं से पहले और पहल उस व्रति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी व्रति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और वे चारों वर्ण अपनी अपनी व्रतियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से ही युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसका मतलब यह है कण कण में भगवान है। हर जात में, हर शरीर में, हर सब में विराट पुरुष विराजमान है। इसको जो पहचान जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, जो नहीं पहचान पाते तो ये पड़े घोर नरक में पड़े रहते हैं। तो भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है और इसका स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। बस हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग पर पक्क बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमृत महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुँचकर मन की सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने वाले अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य
अधिष्ठाता देवता भी असमर्थ नहीं है। उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हर भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। एक कण कण में वाला गा दूं भजन। इसमें भगवान कहना चाहते हैं जिसको इंसान की योनि मिली है ना, मतलब मनुष्य योनि मिली है, उसको तो कम से कम पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए पर बिल्कुल जिसको बेचारा जानवर है उसको तो इतना बुद्धि है नहीं, लेकिन जिसको मनुष्य योनि मिली है तो उसको तो कम से कम उसको पूरा ज्ञान मिलता है। जिसको मन से नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ग्रंथों को पढ़ के समझे। क्यों? यही है कहने का मतलब। बिल्कुल सही। अब तुम का यहाँ आके भजन गाओ। ये करो। पहले एक बार गाओ। 7वां अध्याय कण कण में है भगवान की गाना। सुखदेव जी कहते हैं ब्रुवाणाम मैत्रेयम द्वैपन सुतो बुद्धे प्रणयम भारत्या विद्रोहे प्रत्युवासुते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदु जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदु जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध और बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिलेगा। ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध और बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः ही नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों सब संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से इस जगत की रचना की है, उसी से वे उसका पालन करते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी को यह प्रेरणा प्राप्त करें। अहंकारहीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी है, सर्वथा मुक्ति स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। आगे समझ में? जो कहते हैं ना, सब मनुष्य सब एक से है, तो इसमें अज्ञानवश जिनको ज्ञान नहीं है वो इसीलिए दोबारा बताऊं, भगवान की जी माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपनी सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती? अब तुम्हारे प्रश्न को उत्तर मिल रहा है। तुम कहते हो ना, यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती है, ईश्वर के प्रति
भक्ति। इसका उत्तर यह है, जिस प्रकार जल में होने वाली कंप और क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी वास्तव है, आकाश चंद्रमा में जहाँ नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। सुन रहे हो? परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा में श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों को वर्णन एवं श्रवण अवशेष दुख राशि के शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे निसंदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि प्रतीत हो रही है, इसका आधार केवल भगवान की माया है। जब गलत काम करता है तो जो समझो भगवान की माया उसके ऊपर माया ही रच रखी है। वह कलेश मिथ्या एवं निर्मूल है, झूठा है, वो ऊपरी माया है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़। कौन से सुखी हैं? जो बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञान, हाँ, उनको पता ही नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं, अपने मन से कर रहे हैं। जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे कौन से हैं? जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और बीच की श्रेणी के संशयपन लोग तो, जैसे हम कहते हैं ना, आज हमने समाचार हमने सुनो, क्या सुनो कि लोग कह रहे हैं कि योगी जी यह काम कर दो, हमारे यहाँ वो करते हैं, ये ऐसे कर दो, वो कर दो, कि तुम वोट तुमको ही देंगे, ये कर देंगे। लेकिन बीच के लोग जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वे कहे हमारा तो कोई कछु करे ही ना है, हम तो ना तो हमारी कोई ना सुने, ना तो हम इतके हैं ना बितके हैं, हम बीच में ही पड़े हैं, हमारा कोई ना है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हमारा पार ना पार कर सके। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो लोग दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, जो पार्टी आ रही वक्त संग जा रहे हैं, और या वे हैं जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जो बड़े पहले ही तो भगवान की भजन करें। बीच की श्रेणी के संशय संपन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। उनको भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, ये तुमने जो प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से प्रतीति को भी हटा दूंगा। इस चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की बुद्धि होती है। अब तुम कथा सुन रहे हो, अब इसमें आनंद आ रहा है ना, तो बड़ी आनंद आ रहा है जब तक आदमी बैठता है। अब आनंद नहीं आता है तो उठ के चला जाता है। कथा में बहुत लोग आते हैं, आनंद आता रहता है, या अपने समय का नहीं मिल रहा है तो वो उठ के भी नहीं जाता है, तो मन चला जाता है। हाँ, मन चला जाता है। अब कहीं बैठा कहीं है, और घर में जन का आया रहो, खाना आया रहो, घर में रोटी बनी है करना है, कोई आयो करना है, कोई आ गो घर पे, और नौकरी में काम करनो, ये करनो वो करनो, मन चला जाता है। फिर उसका चलायमान हो जाता है, तो भगवान भक्ति में मन विचलित हो जाता है। तो फिर श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम
और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। वो महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं, जहाँ उनके सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का ही गान होता रहता है। अल्प गुण पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना, तो जिनकी बुद्धि कम है और जो नहीं समझ पाते हैं, तो अब वे अल्प पुण्य पुरुष को उसकी सेवा का अवसर मिलना तो बहुत ही कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रम से मेहरादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों में विराट उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। इन विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें उन्हीं की वेदों में आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में से सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, मतलब उन्हीं में संसार सारा विश्व समाया हुआ है विराट रूप में। उन्हीं में इंद्रिय, विषय, इंद्रियाभिमानियों और देवताओं के सहित 10 प्रकार की प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप भी 3 प्रकार के हैं। आपने वर्णन किया है कि उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए। जो जात बनी है ना, ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। इनमें पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई। उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों की अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, इन मनुओं के अंश, वंश और वंशधर राजाओं के चरित्र का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों और भूलोक के विस्तार स्थिति का भी वर्णन कीजिए। ये विदुर जी पूछ रहे हैं। विदुर जी कौन थे? विदुर जी कौन थे? धर्मराज के अवतार। व्यास जी थे ना, व्यास जी के पुत्र। उनके पुत्र थे वो तो धृतराष्ट्र। हाँ, तो तीनों थे। ये का है उनकी वो थी ना, दासी पुत्र थे विदुर जी, पर व्यास नंदन है। तो ये आपको व्यास के तो पुत्र थे तीनों, धृतराष्ट्र और तो भूलोक के विस्तार स्थिति भी वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, पशु और पक्षी और जरायुज, स्वदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी हमें वर्णन कीजिए। विदुर जी वैसे धर्मराज के अवतार थे। हाँ, तीनों, युधिष्ठिर भी, एक युधिष्ठिर, विदुर जो थे धर्मराज के अवतार थे। हाँ, 3 रूपों में बांट दिया था। भीष्म या धर्मराज, युधिष्ठिर और विदुर। अच्छा सुनो, वेद आचरण स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसका साधन सांख्य मार्ग, भगवान के कहे हुए नारद पांच तत्व, तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के गुण और कर्मों के कारण जीव की कैसी जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण, धर्म ग्रंथ, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति की परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र, तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट और पूर्त,
कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निश्चय निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं। भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, किन पर अनुग्रह करते हैं, और यह हमें वर्णन कीजिए। हे दुर्जर दीन वत्सल गुरुजन, अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महत्वादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादन, ज्ञान और गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दे दीजिए। अब इसमें मालूम पड़ेगी, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन किया है कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्म कैसे करता है, क्या होता है क्या नहीं, सारे प्रश्न पूछ के सब उत्तर देंगे जी। पुण्य में मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है। कितना धर्मात्मा आदमी था विदुर जी, फिर भी अपने आप को यूँ नहीं कह रहे हैं मैं कुछ जानता हूँ, कि मेरी बुद्धि तो खराब बेकार हो गई है, इसलिए आप मुझे सुनाइए, इनका उत्तर दीजिए। समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या आदि दान आदि से होने वाले पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार के पुराण विषयक प्रश्न किए थे। सुखदेव जी किससे बता रहे हैं, परीक्षित को। और जब व्यास जी उनसे मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किए थे उनको बताए, तो ये सुखदेव जी उसको बता रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को। सुखदेव जी कौन था, वो तोता। पुण्य पुराण विषयक प्रश्न किए, जब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। 7वां अध्याय विराम हो गया। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। कण कण में है भगवान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। विष्णु जी बसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी धन में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में। जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते, पवन पुत्र हनुमान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। कृष्ण बंसी की धुन में, राधिका नाचे उनमें। हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग जन मन में।
हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंगा जमुने। श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, माता शारदा ज्ञान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। भाग्य में बसे विधाता, सृष्टि के हैं निर्माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। अनुज और देवेंद्र पे प्रभु का, अनुज और देवेंद्र पे प्रभु का कोटि कोटि एहसान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो आरती करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जन के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख हरणी, है दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।